रेल वन एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करें, हाउ टू यूज़ रेल वन एप्लीकेशन। तो गाइस अभी आप लोगों को पता ही होगा, गवर्नमेंट की तरफ से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है रेल वन नाम से, जिसकी हेल्प से आप इजीली रिजर्वेशन टिकट, अनरिजर्वेशन टिकट, चालू डब्बे का टिकट या फिर प्लेटफॉर्म टिकट आप आसानी से बुक कर सकते हो। तो लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता कि रेल वन एप्लीकेशन क्या है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, तो चलो डिटेल में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रेल वन एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करें, हाउ टू यूज़ रेल वन एप्लीकेशन। तो गैस अभी इंडिया में ट्रेन टिकट बुक करने के लिए एक नया एप्लीकेशन गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है रेल वन एप्लीकेशन। इस रेल वन एप्लीकेशन में आप आईआरसीटीसी की तरह जनरल यानी कि कंफर्म टिकट बुक कर सकते हो, तत्काल टिकट बुक कर सकते हो, साथ ही साथ यूटीएस एप्लीकेशन की जैसे लोकल ट्रेन या चालू डब्बे के ट्रेन के टिकट भी आप बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन में आपका दोनों काम करता है। अगर आपका आईआरसीटीसी या फिर यूटीएस एप्लीकेशन दोनों में से किसी में भी अगर आपका अकाउंट है, तो आपको यहाँ पर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर अपनी उस आईडी से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका ऑलरेडी रेल वन में अकाउंट है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर अपना यूज़र आईडी डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है, आप पहली बार इसे चला रहे हो, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और जो भी आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। लेकिन देखो, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपका जो भी रियल नेम है, जो नेम आपका आधार कार्ड पे है, वही नेम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद जो आपका परमानेंट ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी डालना है। तो यूज़र आईडी आपको जैसा मैं डाल रहा हूँ उसी टाइप का यूज़र आईडी आपको यहाँ पर, उसी फॉर्मेट का यूज़र आईडी आपको डालना है, ताकि इस तरीके से अवेलेबल दिखाए। देखो, जो भी आप यूज़र आईडी डालो यहाँ पर अवेलेबल दिखाना ज़रूरी है। अगर अवेलेबल नहीं दिखाएगा तो आपका यूज़र आईडी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ये जो यूज़र आईडी इस तरीके से डाल देना। आपको अपने नाम के साथ कोई नंबर भी आपको अब यहाँ पे इंटर करना है, जिससे कि आपका यूज़र आईडी आ जाएगा। उसके बाद पासवर्ड भी आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए, जिस तरीके से मैंने पासवर्ड यहाँ पर इंटर किया है उसी फॉर्मेट का आपका भी पासवर्ड होना चाहिए। नाम होना चाहिए, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, @ या डॉलर जैसा, उसके बाद नंबर होना चाहिए। तो इस टाइप का पासवर्ड यहाँ पे पूरा ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यूज़र नेम और पासवर्ड ये दोनों के दोनों आपको इसी फॉर्मेट में यहाँ पे इंटर करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है कैप्चा। तो अभी देखो, कैप्चा डालने से पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो जो मोबाइल वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो नंबर आप डालोगे उस पर आपको ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जैसे आप इंटर करोगे उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ईमेल आईडी के भी यही करना है। ईमेल आईडी पे आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को वेरीफाई करने का यही तरीका है। उसके बाद आपको लास्ट में कैप्चा, ये जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है, जो कैप्चा यहाँ पे मैच हो रहा है उसी पे जाके आपको उसको चिपका देना है। तो यहाँ पे देखो, ये कैप्चा दूसरे कैप्चा से मैच कर रहा है, तो ये आपको इस तरीके से स्लाइड करके कैप्चा को छोड़ देना है। उसके बाद आपका कैप्चा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये अकाउंट क्रिएट करने का सिंपल सा यही प्रोसेस है। इस तरीके से आपका रेल वन में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आईआरसीटीसी में ऑलरेडी अकाउंट है या तो यूटीएस में आपका ऑलरेडी अकाउंट है, तो आपको डायरेक्टली अपना उस पर टैप करके जो आपका आईआरसीटीसी का यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। ठीक है, फिलहाल मेरा आईआरसीटीसी का ऑलरेडी अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं अकाउंट बनाऊंगा नहीं, तो डायरेक्टली मैं आईआरसीटीसी के अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर अपना आईआरसीटीसी का जो भी मेरा यूज़र आईडी है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना एम पिन डाल दूँगा। तो यहाँ पर आपको अपना एम पिन भी सेट करना पड़ता है 6 डिजिट का। तो एम पिन यहाँ पे आप सेट कर लेना, और उसके बाद आपका रेल वन एप्लीकेशन खुल जाएगा। ठीक है, तो यही है कि अगर आपका आईआरसीटीसी या फिर यूटीएस में आपका ऑलरेडी अकाउंट है, तो उसी के ही यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप अपने रेल वन में डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा आईआरसीटीसी में ऑलरेडी अकाउंट था, इसलिए मैंने डायरेक्टली अपना आईआरसीटीसी का यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया और अकाउंट लॉगिन हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से कन्फर्म रिजर्वेशन तत्काल टिकट आप बुक कर सकते हो रिजर्व्ड ऑप्शन पे क्लिक करके। लेकिन अगर आपको चालू डब्बे की टिकट बुक करनी है तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है अनरिजर्व्ड का। तो आपको डायरेक्टली इस पर टैप करके आप चालू डब्बा या फिर जनरल डिब्बे का टिकट आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको प्लेटफॉर्म टिकट को बुक करना है तो आप यहाँ पे टैप करके प्लेटफॉर्म टिकट भी आप यहाँ पर आसानी से बुक कर सकते हो, जो कि मुझे ये सबसे बेस्ट लगा। यानी कि जो दैट्स इट। तो यहाँ पे बस आपको स्टेशन सिलेक्ट करके आपको पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे नीचे की तरफ सर्च ट्रेन, तो आप यहाँ पे टैप करके अपना जो ट्रेन है उसका नाम आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि वो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी और कौन कौन से स्टेशन से होके जाएगी, तो वो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। उसके बाद पीएनआर स्टेटस यहाँ पे टैप करके आप अपना ट्रेन का जो भी आपका डब्बा है उसका पीएनआर जो भी टिकट स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हो कि वो कंफर्म हुआ है या वेटिंग लिस्ट में है। तो यहाँ पे आके आप पीएनआर नंबर डाल देना और उसके बाद आप उसका स्टेटस यहाँ पे आके आसानी से चेक कर सकते हो। उसके बाद कोच पोजीशन, तो ये भी अगर आपको चेक करना है कि जिस डब्बे में आपको सीट मिला है वहाँ पर कौन से नंबर पे आपका सीट है, आगे है पीछे है, वो आप यहाँ पे टैप करके देख सकते हो। बस आपको अपने ट्रेन का नाम और नंबर यहाँ पर आकर डाल देना है, जो कि नॉर्मल है। उसके बाद है ट्रैक योर ट्रेन, तो ये तो आपको पता ही होगा जिस तरीके से हम वेयर इज़ माई ट्रेन वाले एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं अपने ट्रेन को ट्रैक करने के लिए। तो आप यहाँ पे आके आप अपने ट्रेन को ट्रैक कर सकते हो कि आपका ट्रेन लाइव कौन कौन से स्टेशन से गुजरेगा और कौन कौन से स्टेशन से गुजर चुका है, तो वो आप लाइव यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद फूड है, उसके बाद है ये फाइल रिफ़ंड, यानी कि अगर आपका टिकट कैंसिल हो जाता है किसी कारण की वजह से या तो आपका जो रिफ़ंड स्टेटस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपको रिफ़ंड कब तक मिलेगा, उसका पूरा हिस्ट्री आप यहाँ पे आके देख सकते हो। उसके बाद है रेल मदद, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि अगर आपके साथ ट्रेन में ट्रैवल करने के टाइम किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो आप यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हो। प्रूफ के बेसिस पर बस आपके पास एक वीडियो होना चाहिए या तो ऑडियो होना चाहिए या फिर वॉइस होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर लेना और उसके बाद आप कंप्लेंट डायरेक्टली कर सकते हो। दैट्स इट। तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको माई बुकिंग का ऑप्शन दिखेगा। माई बुकिंग में जो भी आपके ट्रेन की टिकट्स होगी उसका पूरा बुकिंग डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे टैप करके अपने ट्रेन के टिकट का पूरा डिटेल आप देख सकते हो। आपके जो भी टिकट होगी वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगी। उस एंड उसके बाद यहाँ पर मेनू का ऑप्शन दिखेगा। मेनू ऑप्शन पे जाके यहाँ पर आपको वॉलेट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे जाके आप अपना मनी बैलेंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। खास करके जब आप तत्काल टिकट बुक करते हो तो यहाँ पर आपको ये वॉलेट अगर होगा तो वॉलेट में अगर बैलेंस होगा तो आपका पेमेंट जल्दी हो जाएगा, तो आप यहाँ पर पेमेंट ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लॉग आउट करना है आप यहाँ से कर सकते हो। तो बस यही है सारा रेल इन्फॉर्मेशन रेल वन का। आई होप आप समझ गए होंगे। सो आई होप आप समझ गए होगे कि कैसे रेल वन एप्लीकेशन को यूज़ करना है, कैसे डाउनलोड करना है, इसमें अकाउंट कैसे बनाते हैं। मैंने पूरा आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि इस एप्लीकेशन की मदद से ट्रेन की टिकट्स कैसे बुक करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैंने इसके ऊपर और भी वीडियोज़ बनाए हैं जो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं।